नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपके घर के मंदिर में आ चुके हैं। मनोजवमारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम का अर्थ है जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उन पवन पुत्र वानरों में प्रमुख श्री राम दूत की हर भक्त जानना चाहता है कि जो अपने इष्ट के प्रेम में पागल है। प्रत्येक भक्त के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि जितना मैं अपने इष्ट से प्रेम करता हूँ, क्या वह भी मुझे उतना ही चाहते हैं। क्या मेरे द्वारा की गई पूजा, आराधना या प्रार्थना मेरे प्रभु तक पहुँच रही है। क्या मेरे इष्ट जिन्हें हम इतना याद करते हैं वह हमसे प्रसन्न है या नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक शक्ति, चाहे वह सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, अपने होने का एहसास कुछ ना कुछ संकेतों को प्राप्त करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही सूक्ष्म संकेतों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ संकेत बता रहे हैं, उसे आप सुनिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी की सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखें। पहला संकेत, जब आप पूजा करने शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा कम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थित आपके घर में हैं और हनुमान जी आपके साथ हैं हर पाल। दूसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको करते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो हनुमान जी के भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपके उंगली पढ़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्रताप होती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि एक सही गुरु हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। तीसरा संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल उसे परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी सदैव आपके हर पल आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ हैं। चौथा संकेत, आपके आंतरिक, आपके अंदर अपने आप ध्यान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, आपके रात में सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उसे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उसे दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके माँ में यह सब हनुमान जी की ही कृपा के कारण होता है। वह अपने वक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्ति संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वह रोने लगता है, उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने वक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाही। यह लाइन जामनक जी ने उसे समय पर बोली थी कि जब हनुमान जी को उनके बाल्यकाल का बल याद दिलाया गया था। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं,
समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। पांचवा संकेत, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमयी गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया है, वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं, गाड़ी घोड़े उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं। पर ये हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है वो, और इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता है जिसने भगवान सूर्य को निगल लिया। ऐसे हैं हनुमान जी, और फिर भी वह यह शब्द बोलते हैं कि जो किया है वह मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता की खबर लेने के लिए, और जब माँ सीता के सामने वो आते हैं अपने सूक्ष्म रूप में, और जब माँ सीता बोलते हैं कि बेटा, क्या भगवान श्री राम की सेना में तुम्हारे जैसे ही योद्धा हैं, तो हनुमान जी माता सीता की बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माँ से वो आज्ञा पाकर अपना विकराल रूप दिखाते हैं, विशाल रूप दिखाते हैं। वो माता सीता बोलती हैं कि बेटा, तुम में तो बहुत बल है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ, बल मेरे अंदर नहीं है, यह बल तो प्रभु श्री राम की कृपा है जो मैं आज आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ, और मेरे मुझे भी बलवान योद्धा प्रभु श्री राम की सेना में हैं। वो कहते हैं कि माता, अगर प्रभु श्री राम की कृपा अगर प्रभु श्री राम की कृपा किसी पर हो जाए तो वो राई को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को राई बना सकता है। वह बोलते हैं कुछ उदाहरण देते हुए कि जिस तरीके से चील जो है वो सांप को अपना ग्रास बनती है, सांप को खा जाती है, एक कीड़े को खा जाती है, अगर उसे सांप पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए तो उस चील को निकालने की तो बहुत ही रोंगटे कड़े करने देने वाला प्रसंग जो है वो आता है सुंदर कांड की वजह से। तो हनुमान जी की कृपा है, और हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जमुना नाम सुनावे। महावीर जब कृपा करते हैं तो भूत प्रेत है वो दूर भाग जाते हैं, आपका भय नाश हो जाता है। तो हनुमान जी का गुण आता है, आपके अंदर कभी अहंकार नहीं होता, अपने बल पर, अपने पैसे पर। छठा गुण होता है कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके अंदर आने शुरू हो जाती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनके अंदर बहुत असीमित ऊर्जा है, और इसका उदाहरण हमें मिलता है कि उसका शरीर फटने वाला होता है। तभी ब्रह्मदेव वहां पर आते हैं और ब्रह्मदेव की आज्ञा से बाली हनुमान जी को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। तो हनुमान जी की ऊर्जा का अंदाजा इस उदाहरण से लगा सकते हैं। तो जिन भक्तों पर हनुमान जी की कृपा होती है, असीम ऊर्जा उनके अंदर होती है, और एक अलग ही तेज, अलग ही प्रकाश उनके अंदर होता है, जो बताया है कि हनुमान जी की उपस्थित आपके साथ हर पल है। सातवां संकेत, आप सब लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो दीपक तो आप जरूर जलाते होंगे। कुछ लोग जो है वह आटे का दिया बनाते हैं, कुछ मिट्टी की दिया जलाते हैं, कुछ लोग तेल से दिया जलाते हैं, कुछ लोग देशी घी से दिया जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल से दिया जलाते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी कैसी स्थिति है उसके अनुरूप आप कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है आपकी पूजा पाठ में। लेकिन जो दिया है वह हमें यह संकेत देता है कि आपके जो भगवान है, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी को बहुत मानता हूँ।
वह मेरे इष्ट है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो यह दिया जला रहा हूं क्या वह मुझे कुछ संकेत दे सकता है कि हनुमान जी मेरे आसपास है या मेरे मंदिर के आसपास है। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं कि अगर कोई भी प्रतिमा जिससे आप 6 महीने तक लगातार उसकी पूजा करें, चाहे वह पत्थर की प्रतिमा हो, चाहे वह किसी तत्व से बनी हुई हो, पंच तत्वों से बनी, वह सोने चांदी की हो, या आप कैलेंडर रखते हैं या आप कोई फोटो रखते हैं, तो उसे अगर आप 6 महीने तक निरंतर पूजा करते हैं तो उससे प्राण प्रतिष्ठित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप से प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, उसमें भगवान का वास हो जाता है। तो आप अगर अपने घर में नित लगातार पूजा कर रहे हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि क्या मेरे भगवान मेरे आसपास है, तो आप अपने घर में दीपक जला लीजिए और उसमें देखिए दीपक में आपको अगर प्रचंड रूप से जले आपका दीपक, जैसे मान लीजिए आपका दीपक आप रोज जलाते हैं तो एक नॉर्मल सी लो निकलती है, लेकिन किसी किसी दिन आप उसको नोटिस कीजिए तो वह ऐसे जलती है जैसे धू धू करके आग जलती है। उस तरीके से अगर दीपक जलता है तो ये बात बिल्कुल से 100% सत्य है कि आपके आसपास आपके इष्ट है। तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाए और खुश हो जाए कि आपके इष्ट आपको दीपक के माध्यम से इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हाँ, मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपके घर में विराजमान हूँ। दोस्तों, क्या पूजा करते करते आपका मन भर जाता है, ना चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई धारा बह रही हो, मन में अजीब तरीके की कसक महसूस होती है, आपको कुछ अलग तरीके की फीलिंग होती है। कैसे बताऊं, कैसे इसका वर्णन करूं, जिनने महसूस हुई होगी वह मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपका कनेक्शन आपके इष्ट से बहुत गहरा है। इस बात की पुष्टि करता है क्योंकि आपकी आंखों से निकलने वाली धारा जो होती है, जब आपके मन में प्रेम उबाल मारता है अपने इष्ट के प्रति और आपके भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो वह आंसू की धारा बहती है। उदासी आना भी इसका संकेत है, लेकिन आंसू की धारा बहने का साफ साफ यही कारण होता है कि आपके इष्ट आपके आसपास है और आपकी जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन हो गई है। आपकी आत्मा अपने परमात्मा को महसूस कर रही है जिसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्रश्न हो जाए, खुश हो जाए कि कहीं न कहीं प्रभु हनुमान जी आप पर कृपा कर रहे हैं और वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो भोलेनाथ के अंश अवतार है और अपने भक्त पर असीम कृपा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्ञान का विस्तार हो और ज्ञान फैलाने से पुण्य की प्रताप होती है। हनुमान जी महाराज से मैं विनती करता हूँ, इस वीडियो को सुन रहे हैं जितने भी लोग हैं, सब पर भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी कृपा करें, उनके घर में सुख समृद्धि लेकर उनके परिवार में जो भी संकट हैं वो सभी संकटों का नाश करें और महालक्ष्मी का वास उनके घर में करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।